वेलकम टू मैथ्स मास्टर दोस्तों। जी एडवांस 2021 मैथमेटिक्स पेपर का एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इसमें दो चीज़ों को देखना है। एक तो ये कहता है कि एक इक्वेशन है, ठीक है, ये अपीयर हो रहा है नीचे, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है इन्होंने मॉड्यूलस में दिया है, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट व्हेन वी रिमूव द मॉड्यूलस, इफ एक वैल्यू ऑफ एक्स इज से ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो ये रिवर्स हो जाएगा। वंस यू रिमूव द मॉड्यूलस, ये 1 - x स्क्वायर हो जाएगा इफ द वैल्यू ऑफ x इज विद इन दिस। अब ये कहता है x जो है वो एक्चुअली एक रियल नंबर है, which means the domain of x is actually infinitely very large from -x to +x. But ये अपने पूरे डोमेन में the behavior of this equation only will change when x becomes greater than -1 and less than 1. तो वो कैसा होगा दोस्तों? तो फर्स्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि in our case the x is say लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये एक सिनेरियो है। तो उस केस में दिस इक्वेशन इक्वेशन 1 विल बी 3x स्क्वायर -1 प्लस x -1। ये क्यों होगा? क्योंकि x स्क्वायर -1 जो है वो 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड्यूलस ओनली आस्क अस टू कीप द नंबर पॉजिटिव, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेने। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 3x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x -1 हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम नथिंग बट दिस विल बी 3 - x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे ये हमको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जैसा हमको पता है कि अगर if a quadratic equation has a discriminant equal to 0, it will have real and equal roots. If its discriminant is less than 0, it will not have any real root, it will have complex roots. और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो उस केस में हमारे पास दो रियल रूट होंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? -1 से हम पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -x -3 इज इक्वल टू 0। और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? -1 इज b, c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर -4ac कितने के बराबर होगा दोस्तों? b स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इज टू 1 इज टू -3। तो दिस इज 1 एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 12। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 13 है, मीन्स दिस इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स। तो हमारे पास 2 नंबर रूट्स, इसको यहां से आ गया। what will be the behavior of the equation when x is between this? जब -1 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, मैं कुछ भी ले सकता हूं, 0.5, 0 और -0.5 और whatever, this will actually change। ये जो है this will change into 1 - x स्क्वायर once you remove, क्योंकि 1 - x स्क्वायर नहीं होगा तो इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा द मोमेंट वी रिमूव द मॉड्यूलस। तो द न्यू इक्वेशन विल बी रिटन एज -4, दिस इज 1 - x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3x स्क्वायर -4 4x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी प्लस 7x स्क्वायर प्लस x -5। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला दोस्तों, ये थर्ड इक्वेशन है। तो दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव गॉट, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? हमारे पास a 7 है, b 1 है और c जो है -5 है। तो लेट्स सी, b -4 b स्क्वायर -4ac विल बिकम 1 -4 is to a is 7 and c is -5 again। This -5 here and this minus here will make it positive, so this will become 106।
141. Okay, this discriminant is again greater than 0, which means ये इक्वेशन से भी हमको 2 नंबर्स रूट्स मिलेगा, रियल रूट्स. तो we are getting 2 quadratic equations, and from each of them we are getting 2 real roots each. The total real roots what we will get will be 4 numbers. Right दोस्तों, I hope you like this. If you want to, if you are interested to know more how it behaves, I have just inserted one graphic after this video using Desmos graphic. अगर आप उसको देख के कुछ और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को और आगे तक देखिए, और उससे आपको काफ़ी फायदा होगा. I would like to thank you once again and request you to subscribe to my channel. Okay, and I will be back again with another video very soon. Thanks a lot for watching. Bye bye. दोस्तों, फिर इसका एक ग्राफ बना के हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है जब हम मॉड्यूलस साइन के साथ ग्राफ बनाते हैं. ठीक है ना. तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो 3x², then it is actually अपने पास मॉड्यूलस में 4x², not module 4 is out of modulus, and this is actually -1 closed plus x minus 1, right. तो फ्रेंड्स, ये एक डेस्मॉस ग्राफिंग टूल है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके ऊपर ग्राफ को ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए कि जब मॉड्यूलस के साथ ड्रॉ करते हैं तो कैसा ग्राफ हमको मिलता है. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताया कि ये जो इक्वेशन है इसका बिहेवियर व्हेन x का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा तो इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे आपको बिल्कुल वही दिख रहा है. यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 है, और इन दोनों वैल्यूज के बीच एक्चुअली ये वैल्यू रिवर्स हो जाती है. तो उसका जो है हमको, तो जो उसका वैल्यू हमें ऑब्टेन होता है वो आप देख सकते हैं. उसके बेसिस पे ये यहाँ से ये ग्राफ बेंड हो जाता है. अब इसको हम निकाल के देखते हैं कि जो हमने और बाकी का दो इसमें इक्वेशन जो मिले, तो पहला जब हमने x² -1 को 0 से बढ़ा लिया तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑब्टेन हुआ वो x² -x - 3 है. और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल x एक्सिस को बिल्कुल उन्हीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है जो इस ग्राफ में है. ठीक है ना. और उसी तरह से जब हम दूसरा इसका वैल्यू लेंगे जो 1 - x² जब हमने इसको अज्यूम किया है, यानी कि when x² is equal, the value of x² is actually less than 1, तो हमको जो ग्राफ मिला है वो 7x² प्लस x - 5, और ये बिल्कुल उन्हीं 2 पॉइंट से होके गुजर रहा है यहाँ पे, जिसमें ये पर्टिकुलर जो पहला हम लोगों को ग्राफ जो दिखा रहा था. तो अगर मैं ग्राफ को जस्ट थोड़ी देर के लिए हटाऊं तो हमारे पास x² -x - 3 का 2 रूट है, एक यहाँ, और 7x² प्लस x - 5 का 2 रूट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो हमारे पास इसका टोटल 4 रूट मिलता है दोस्तों, जो कि आप इस ग्राफ में भी यहाँ पे देख सकते हैं. एक रूट यहाँ और यहाँ है. ठीक है. तो इसका सही आंसर जो है 4 है, एंड this equation will have actually 4 different roots. Thanks a lot for watching, friends. I will be back with another video. Right. Bye bye.